और चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं जयपुर एयरपोर्ट, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा इस वक्त कैमरे में रिकॉर्ड होते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। हमारा कैमरा इस वक्त मौजूद है जयपुर एयरपोर्ट पर और मेरे सहयोगी जयपुर एयरपोर्ट पर लगातार बने हुए हैं। और देखिए, जयपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए जेपी नड्डा इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ आपको बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी दिखाई दे रहे होंगे। आप देखिए, इसमें वसुंधरा राजे दिखाई दे रही हैं जेपी नड्डा के साथ, और जेपी नड्डा और वसुंधरा राजे आपस में बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे बीजेपी के उन तमाम बड़े नेताओं को हाथ जोड़कर जेपी नड्डा ने अभिवादन किया है। सभी मीडिया कर्मियों का, सभी कैमरास का, जो जयपुर एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रहे थे, मीडिया कर्मियों का अभिवादन करते हुए आपको जेपी नड्डा दिखाई दे रहे होंगे। आप देखिए, गाड़ी में बैठ रहे हैं, मीडिया सेंटर का रुख कर रहे हैं। वसुंधरा राजे उनके साथ दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा बीजेपी के जितने भी प्रदेश के बड़े लेवल के कार्यकर्ता हैं, वो सभी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। लंबा हुजूम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सुरक्षा व्यवस्था अच्छी की गई है, क्योंकि आज कई बीजेपी के दिग्गज और धुरंधर नेता जो हैं वो एक साथ राजस्थान में हैं, तो सुरक्षा चाक चौबंद होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में हाई लेवल सिक्योरिटी के बीच में जेपी नड्डा जयपुर एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए और वीआईपी लाउंज से वो सीधे रुख करने जा रहे हैं बीजेपी के मीडिया सेंटर का, जहां पर वो बीजेपी का जन संकल्प घोषणा पत्र जारी करेंगे। आपको बता दें कि जेपी नड्डा के साथ इस वक्त वसुंधरा राजे पूर्व सीएम दिखाई दे रही हैं। झालरापाटन से इस बार फिर से वो विधानसभा चुनाव में खड़ी हुई हैं, बीजेपी की प्रत्याशी हैं। वो खुद भी अलग अलग बीजेपी कार्यकर्ताओं के समर्थन में रैलियां कर रही हैं और इन्हीं रैलियों के बीच में जो एक रैला दिखाई दे रहा है आपको जेपी नड्डा की गाड़ियों का, वो आप देख लीजिए। बहुत ही बड़ा काफिला यहाँ से निकला है। सिक्योरिटी ऑफिसर्स उनके साथ मौजूद हैं, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद हैं और चुनावों में गाड़ियों का ये रेला, गाड़ियों का ये जो काफिला होता है, ये भी एक बड़ा संदेश देता है। कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता होते हैं, सदस्य होते हैं किसी राजनीतिक पार्टी के, उनके लिए गाड़ियों की संख्या और गाड़ियों का लंबा काफिला शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बन जाता है कि कौन कितना मजबूत है, ये दिखाने का एक जरिया। तो ऐसे में जेपी नड्डा की गाड़ियों का काफिला निकल पड़ा है जयपुर एयरपोर्ट से मीडिया सेंटर के लिए। इस वक्त आपके सामने जो तस्वीरें आ रही हैं वो जेपी नड्डा के जयपुर आगमन की हैं, जब वो जयपुर आते हैं। और उनके साथ आप देख सकते हैं पीछे आपको सीपी जोशी दिखाई दे रहे होंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। आप देखिए, सीपी जोशी के साथ ही वसुंधरा राजे हैं और जेपी नड्डा वसुंधरा राजे से बात करते हुए वीआईपी लाउंज के जो एग्जिट गेट है वहां से बाहर निकलते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट का वीआईपी लाउंज है ये, और आप देखिए जो अराइवल वाला हिस्सा होता है वहीं से जेपी नड्डा इस वक्त बाहर निकले हैं। यहाँ से उन्होंने मीडिया के सामने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया है और सभी का अभिवादन करने के बाद वो अपनी गाड़ी में सवार हुए। उनके साथ में सीपी जोशी और वसुंधरा राजे निकल गए और इसके बाद अब वो सीधे पहुंचने वाले हैं मीडिया सेंटर। मीडिया सेंटर पहुंचकर वो अपनी जन संकल्प घोषणा पत्र का विमोचन करेंगे। जन संकल्प घोषणा पत्र जो साधने की कोशिश होगी राजस्थान की जनता को, क्योंकि राजस्थान की वो जनता जो बीजेपी की कार्यशैली से खुश रही है पहले, उन्हें साधने की कोशिश ज्यादा होगी। क्योंकि बीजेपी इससे पहले जब राजस्थान की सरकार में रही, जब वसुंधरा राजे सीएम रही, तब जिन जिन योजनाओं का फायदा लोगों को पहुंचा, जो लाभान्वित लोग रहे, उन लोगों को फिर से अपनी ओर खींचने की कोशिश, 5 साल में बीजेपी की सरकार को भूल चुके मतदाताओं को फिर से बीजेपी की ओर आकर्षित करने की कोशिश जेपी नड्डा इस जन संकल्प घोषणा पत्र से थोड़ी देर बाद करेंगे। मेरे सहयोगी काशीराम जुड़ गए हैं, सीधे काशीराम का रुख कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त की क्या अपडेट है। काशीराम, जेपी नड्डा की तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वीआईपी लाउंज से बाहर निकलकर सीधे मीडिया सेंटर पहुंच रहे हैं। कितनी दूर है मीडिया सेंटर एयरपोर्ट से, कितना टाइम लग सकता है और विमोचन घोषणा पत्र का कितनी देर में हो जाएगा? जी आदि बिल्कुल, जेपी नड्डा यहाँ से एयरपोर्ट से रवाना हो गए हैं। उनका बीजेपी मीडिया सेंटर पहुंचने का प्रोग्राम है। अगले 15 मिनट में वो बीजेपी मीडिया सेंटर पहुंच जाएंगे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी, वो उनके साथ ही एक ही गाड़ी में रवाना हुए। और इसके अलावा हालांकि और भी नेताओं ने उनको रिसीव किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सांसद रामचरण बोहरा, इन सभी ने, और साथ ही अलका गुर्जर जो कि राष्ट्रीय मंत्री हैं, तो इन सभी ने रिसीव किया है जेपी नड्डा को एयरपोर्ट पर। और यहाँ से एयरपोर्ट से वो रवाना हो गए हैं बीजेपी मीडिया सेंटर के लिए। हालांकि यहाँ उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की है, लेकिन जब वो जन संकल्प घोषणा पत्र जारी करेंगे
तो उसमें उनका प्रयास रहेगा कि जो आमजन की उम्मीदें हैं और कांग्रेस की जो गारंटी है उनका जवाब दिया जा सके। क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से 7 गारंटी पहले ही लॉन्च कर दी हैं और उनका के प्रचार भी किया जा रहा है, तो भाजपा के जो जन संकल्प घोषणा पत्र होगा उसमें ये प्रयास रहेगा कि किस तरह से कम से कम इसका जवाब दिया जा सके और कैसे जनता को अपनी तरफ मोड़ा जा सके। बीजेपी की जो तरफ से जो सूत्र है उनका कहना यही है कि बीजेपी का प्रयास ये है कि किस तरह नया पैसा आएगा, नई योजनाओं के लिए पैसा आएगा, किस तरह योजनाएं नई बनाई जाएंगी, कैसे क्रियान्वित होंगी, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, इन सभी अलग अलग वर्गों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाएंगी। और जो खामियां रही हैं कांग्रेस सरकार की, चाहे वो बेरोजगारी दर बढ़ना हो या पेपर लीक हो या भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर जो महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, जिनको कि भाजपा आरोप लगाती है कि कांग्रेस की खामियां रही हैं, तो उन सबको लेकर भाजपा ये चाहेगी कि अपनी तरफ से उनको अपने एजेंडे में शामिल किया जाए जनसंकल्प घोषणा पत्र में, और उन सबका यहाँ पर जवाब दिया जा सके। डबल इंजन की सरकार बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से है। इसी बीच आप बता रहे हैं, क्योंकि अभी 11:20 हो रहे हैं, आप बता रहे हैं कि 15 मिनट बाद यानी कि 11:35 के आसपास जेपी नड्डा मीडिया सेंटर में होंगे। विमोचन मतलब अब शुरू ही होने वाला है 10 से 15 मिनट में। हमारे दर्शक हमारे साथ बने रहें, इसी बात की अपील हम भी करते हैं। और साथ में कई बड़े नेता जेपी नड्डा के साथ दिखाई दिए हैं काशीराम, लेकिन आज तो बीजेपी के तमाम धुरंधर एक साथ महासमर में उतरे हैं। अपनी वक्तृत्व शैली के लिए जानी जाने वाली स्मृति ईरानी आज राजस्थान में है। अपने बेहतरीन काम के लिए जाने जाने वाले सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी आज राजस्थान में है। जी बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दोपहर करीब 12 बजे के आसपास यहाँ पहुंचेंगे जयपुर एयरपोर्ट पर। यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी आज राजस्थान दौरे पर हैं। वो जयपुर पहुंच चुके हैं, लखनऊ से विशेष विमान से वो पहुंच चुके हैं और अब वो जयपुर एयरपोर्ट के अंदर से ही रवाना हो रहे हैं पीपलदा के लिए। हेलीकॉप्टर से वो रवाना हो रहे हैं। स्मृति ईरानी की भी जानकारी मिल रही है कि वो भी पहुंच चुकी हैं और यहाँ से देवली के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो रही हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर अलग अलग जो नेता हैं, अलग अलग जो उनके शेड्यूल हैं, अलग अलग जगहों पर सभाएं हैं, तो बीजेपी ने पूरी तरह से फोकस कर दिया है। काशीराम, आप जयपुर एयरपोर्ट पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। आपको कोई भी बड़े चेहरे वहां पर दिखाई दें और कोई भी बीजेपी कांग्रेस का बड़ा नाम आपको वहां पर दिखाई दे तो जरूर हमसे संपर्क कीजिएगा और अपडेट देते रहिएगा। दर्शक लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर स्वागत हो रहा है। और एयरपोर्ट पर जो स्वागत की तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं।